दत्त होते हैं, जो बौद्ध होते हैं, जो भाषा होती है उस साधारण से साधारण भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा उसे ग्रहण कर सके। भगवान बुद्ध की भाषा 2500 साल पहले की भाषा है। उससे प्राचीन भाषा संस्कृत थी। मोटर चल रही है और भी उससे प्राचीन और भी भाषाएं रही हैं, लेकिन बुद्ध के समय में जनसाधारण की भाषा पाली भाषा थी। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपना जो धम्म उपदेश दिया वो पाली भाषा में दिया। और भगवान बुद्ध ने भी अपने धम्म उपदेश में सड़ायतन की व्यवस्था बताई है। सड़ायतन कहते हैं 5 इंद्रिय और 6वां मन। हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है 5, इन 5 ज्ञानेंद्रियों से ही शुभ और अशुभ का हमें बोध होता है। इसी से हमारा शरीर का संचालन होता है। लेकिन इस सबके पीछे 6वीं इंद्रिय भगवान बुद्ध ने मन बताया। मन इन 5 इंद्रियों को संचालित करता है। मन इन सब के ऊपर प्रधान है। मन सबका अगुआ है। इसलिए समय समय पर सब महापुरुषों ने उसी ज्ञान की ओर ले जाने का संदेश दिया है। आज हम आपको जो ब्रह्मास्पति नाम का एक श्रेष्ठ मनुष्य था, और जो श्रेष्ठ होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो हालात और परिस्थितियों पर नजर रखते हैं और जनहित में सोच करके जन कल्याणकारी कार्य करते हैं अथवा सक्षम लोगों से आग्रह करके कराने का कार्य करते हैं। इसी तरीका से ब्रह्मास्पति को जब ये भान हो गया, ज्ञान हो गया कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया है और वो ज्ञान लोक कल्याण के लिए परम आवश्यक है, इसलिए मनुष्य जाति की वेदना और पीड़ा को महसूस करते हुए भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि तथागत अब आप सिद्धार्थ नहीं है, आपको जो ज्ञान लाभ हुआ है वो जन कल्याण के लिए बांटें, लोगों को मार्ग दें, लोगों को संदेश देकर के मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। भगवान बुद्ध ने ब्रह्मास्पति की बात को स्वीकार कर लिया और यह निश्चय कर लिया कि निश्चित रूप से मुझे जो ज्ञान लाभ हुआ है वो लोक कल्याणकारी है। इसलिए मुझे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि कभी किसी भी युग में सभी लोग समान विचारधारा के नहीं होते, सभी ज्ञानी नहीं हो सकते, सभी ध्यानी नहीं हो सकते, सभी परम तत्व को नहीं जान सकते और सभी अपने बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए हम इस धम्म गोष्ठी में आते हैं तो संख्या पर कभी गौर ज्यादा न करें, चिंतित न हो। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे लोग आकर के यहाँ बैठे और सभी समान ज्ञान धारण करें। कितना भी किसी को पढ़ाओ, सिखाओ, प्रेरित करो, लेकिन फिर भी कुछ निकृष्ट विचारधारा के लोग होते हैं जो अद्यतन को ही प्राप्त होते हैं। एक क्लास में जो भी बच्चे होते हैं 50, 60, 100, जो टीचर होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, वो समान भाव से अपना ज्ञान वितरित करते हैं, शिक्षा देते हैं। लेकिन उनमें से कुछ टॉप पर आते हैं, कुछ उनसे सेकंड श्रेणी पर आते हैं, कुछ थर्ड पर आते हैं और कुछ उसमें भी फेल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि सभी की विचारधारा और सभी की रुचि अलग अलग होती है। कुछ लोग अच्छी बातें सुनकर के प्रेरित होते हैं और गुणों को धारण करने के लिए प्रेरित होते हैं, उस पर चलते हैं तो उन्हें सफलता मिलती है। और कुछ बार बार करने के बावजूद भी बजाय धारण करने के अनुपस्थित रहना शुरू कर देते हैं।
और जब वो अनुपस्थित रहते हैं तो वंचित हो जाते हैं, अंततोगत्वा वो फेल होते हैं, अधोगत को प्राप्त होते हैं। यही महापुरुषों के समय में रहा है। हमारे संत कबीर की वाणी से, संत रविदास की वाणी से, गुरु नानक की वाणी से, संत तुकाराम, घासीदास, तमाम महापुरुषों की वाणी से लोग चेते और ज्ञान को उपलब्ध हुए। इसी तरीके से भगवान बुद्ध के समकाल में बहुत सारे लोग ज्ञान को उपलब्ध हुए और आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए मार्ग पर चल करके भगवान बुद्ध की वाणी को ग्रहण करके बहुत सारे लोग आज भी लाभान्वित हो रहे हैं। आप यह न सोचें कि हमारे यहाँ धम्म गोष्ठी हो रही है तो हम भी बहुत सार्थक कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें 1000 से ज्यादा भारत में मेडिटेशन सेंटर चल रहे हैं और वो मेडिटेशन सेंटर में जो विपश्यना सिखाई जाती है वो भगवान बुद्ध का ही सिद्धांत है। वो भगवान बुद्ध के सिद्धांत पर आधारित है। उन्हीं की पाली भाषा को रूपांतरित करके हिंदी में समझाया जाता है और ये समझाया जाता है कि हम संसार में रहते हुए भी कैसे बंधन मुक्त होकर के शासन और प्रशासन चला सकते हैं। आज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार ये है कि जयपुर में गोयनका जी का जो विपश्यना केंद्र चल रहा है, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसमें विपश्यना सेंटर में भाग ले रहे हैं। एक मुख्यमंत्री को विपश्यना सेंटर में क्यों जाना चाहिए? उसे तो शंकर भगवान के दर्शन पर जाना चाहिए, उसे तो हनुमान जी की पूजा से ही शासन चलाना चाहिए। लेकिन नहीं, विद्वान लोग जानते हैं सत्य सत्य होता है, बिना चित्त की साधना के हम सारे संसार को सही तरीके से नहीं चला सकते, निष्पक्ष भाव से नहीं चला सकते। तो जो भी विद्वान लोग हैं, आज भी ज्ञानवान लोग हैं, वो विपश्यना ले रहे हैं। ईसाई मिशनरी भी भगवान बुद्ध की विपश्यना को धारण कर रहे हैं। कोई भी सेंटर खाली नहीं है, 3-3 महीने के लिए बुकिंग है। और हम लोग सोचते हैं कि शायद हम ही कुछ भगवान बुद्ध के ऊपर एहसान कर रहे हैं, बाबा साहब के ऊपर एहसान कर रहे हैं आकर के कि हम धम्म गोष्ठी संचालित कर रहे हैं। ना समझ आदमी कभी फायदा नहीं उठा पाता। वो हमेशा ये सोचता है कि मेरे साथ धम्म का बात करने से, बाबा साहब की बात करने से, बुद्ध की बात जाने से कहीं ऐसा न हो लोग मेरा दुरुपयोग कर ले या मुझसे दूसरों का भला न हो जाए। वो स्वार्थी होता है, वो न अपना भला कर सकता है न दूसरों का भला कर सकता है। इसलिए आप नित्य आते रहें, आपको जीवन में निश्चित रूप से शांति, सुख और आनंद की उपलब्धि होगी। संसार में रहते हुए भी आप विचलित नहीं होंगे, आप कष्टों से मुक्त होंगे। भगवान बुद्ध की वाणी को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मास्पति का जब अनुरोध स्वीकार कर लिया तो ब्रह्मास्पति खुश होकर के क्या जनता में संदेश दे रहा है वो आप सुने। तब यह सोचकर कि मैं प्राणियों को उपदेश देने के लिए बुद्ध को प्रेरित करने में सफल हो गया हूं, ब्रह्मास्पति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बुद्ध को नमन किया और उनकी प्रदक्षिणा की, देखा और विदा हो गया। जब उसका अनुरोध को स्वीकार कर लिया तो वो खुश हो गया। अब संसार में लोक मंगल होने वाला है, भगवान बुद्ध अपने ज्ञान की प्रवाह को प्रभावित करेंगे, अपना लोक कल्याणकारी मार्ग का संदेश देंगे। तो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं दूसरों के कल्याण की बात भी सुनकर के खुश होते हैं। इसी तरीका से ब्रह्मास्पति खुशी को इजहार करते हुए वापस हो रहा है। लौटते समय मार्ग में वह घोषणा करता जा रहा था, प्रसन्नता के इस प्रभाव पर आनंद मनाओ। हमारे भगवान बुद्ध ने संसार की सभी बुराइयों को और कष्टों के मूल कारण जान लिया है। उन्हें इससे मुक्त होने का उपाय भी ज्ञात है। बुद्ध उन्हें सुख प्रदान करेंगे जो उदास हैं, जो दुख से दबे हैं वो उन्हें शांति प्रदान करेंगे, जो युद्ध त्रस्त हैं वो उन्हें साहस देंगे जिनका दिल टूट चुका है, जो पददलित और उत्पीड़ित हैं उन्हें वो विश्वास और आशा प्रदान करेंगे। आप लोग जिन्हें जीवन के कष्टों को सहन करना पड़ता है, आप लोग जिन्हें अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आप लोग जो न्याय के लिए लालायित रहते हैं, अब प्रसन्नता के इस समाचार पर आनंद मनाएं। जो आहत है वे अपने जख्मों को भर लें, जो भूखे हैं वे अपना पेट भर लें, जो थके हैं
वे विश्राम कर लें, जो प्यासे हैं वो अपनी प्यास बुझा लें, और जो अंधकार में हैं वे प्रकाश पालें, और जो उदास हैं अब खुशी मनाएं। बुद्ध के सिद्धांत में मैत्री है, जो उन्हें असहाय लोगों को अपना बनाने की इच्छा उत्पन्न करती है। बुद्ध के सिद्धांत में मैत्री इसलिए है जो उन्हें असहाय लोगों को अपना बनाने की इच्छा उत्पन्न करती है। जिनका कोई नहीं, उनका उत्थान करने के लिए उत्कृष्ट इच्छा पैदा होती है। जो पतित बना दिए गए हैं और जो उपेक्षित हैं और जो पददलित हैं, उनके लिए आगे बढ़ने की समता का पथ है। उनका धर्म सिद्धांत न्याय संगत है। उनका उद्देश्य पृथ्वी पर सद्धम्म पवित्रता का साम्राज्य स्थापित करना है। उनका धर्म सिद्धांत एक सत्य है, संपूर्ण सत्य। जो सत्य है, अतिरिक्त और कुछ नहीं, केवल सत्य ही सत्य है। धन्य है भगवान बुद्ध, क्योंकि उनका पथ तर्क का पथ है और वह अंधविश्वासों से मुक्त का मार्ग है। धन्य है वह भगवान बुद्ध जो मध्यम मार्ग का उपदेश करते हैं। धन्य है वह भगवान बुद्ध जो सद्धम्म का उपदेश करते हैं। धन्य है वह भगवान बुद्ध जो शांत प्रद निर्वाण का उपदेश देते हैं। धन्य है भगवान बुद्ध जो मैत्री, करुणा, भाईचारा की शिक्षा देते हैं, ताकि संपर्क में आने वाले प्रत्येक प्राणी को मुक्ति प्राप्त और सुविधा हो। इस तरीके की प्रशंसा करते हुए और जन जन में जाकर के ब्रह्मास्पति संदेश दे रहा है कि भगवान बुद्ध ने लोक कल्याण का मार्ग खोज लिया है। अब जो हताश हैं जीवन में, जो निराश हैं, जो पददलित हैं, जिनका कोई नहीं है, असहाय हैं, वे सभी आशावान हो जाएं। वो सभी कष्टों से निवृत्त पाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि भगवान बुद्ध का मार्ग सबके लिए है। अब कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि भगवान बुद्ध से पहले भेदभाव होता था धर्म के नाम पर भी। कुछ लोगों को धर्म उपदेशों से वंचित रखा जाता था, कुछ लोगों को धर्म संगत में बैठने का अधिकार नहीं था। तो उनकी मुक्ति का मार्ग कहां से आएगा? भगवान बुद्ध भी बता रहे हैं, कुछ लोगों को पददलित बनाया गया, गिराया गया। आप लोगों या भारत के बहुजन समाज की जो बदहाली है, वो किसी कर्म फल का सिद्धांत नहीं है, कोई पूर्व जन्म का कर्म नहीं है, बल्कि यहाँ समाज व्यवस्था के नाम पर, आदर्श समाज व्यवस्था के नाम पर और धर्म के नाम पर स्वार्थी लोगों ने उन्हें पददलित बनाया है। उन्हें शासन सत्ता से, शिक्षा से, संपत्ति से, न्याय से वंचित किया है। इसलिए इनकी बदहाली है, और यह बदहाली का मुक्ति का मार्ग भगवान बुद्ध का मार्ग है। इसलिए जब आप भगवान बुद्ध की संगत में आएंगे और सभी लोग, भारत के समस्त पीड़ित वंचित समाज है, वो बुद्ध की संगत में आएगा, अपने आप को बुद्ध मानेगा, तो आपस में करुणा और मैत्री पैदा होगी। और करुणा और मैत्री पैदा होगी तो जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो असहाय हैं, उनकी हम मदद करने के लिए प्रेरित होंगे। जब तक हमारे अंदर मैत्री का भाव नहीं है, करुणा का भाव नहीं है, तो हम जो वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, उनकी सेवा क्यों करेंगे? सेवा तो जब ही करते हैं। आपने देखा है कि आपका एक मित्र असहाय होता है या कष्ट में होता है, तो मित्र मित्र की सेवा करने जाता नहीं जाता है, मदद करता है नहीं करता है। वो किसके वशीभूत करता है? मित्रता के वशीभूत होकर के। उसके अंदर मित्रता है तो करुणा भी पैदा होती है अपने मित्र के प्रति। लेकिन हमारी करुणा जो है और हमारी मित्रता जो सीमित है, वो सीमित क्यों है? क्यों? दकियानुसी विचारधारा के मानने वाले हैं। हम जाति व्यवस्था में बटे हुए हैं, और जो सनातनी धर्म है, जो ब्राह्मणी धर्म है, जो मनुवादी धर्म है, वह करुणा और मैत्री की संदेश नहीं देता। वो जाति व्यवस्था में बांटता है, तो हमारी मित्रता भी सीमित रह जाती है, जाति से जाति तक रह जाती है। हमारा करुणा का भाव भी जाति तक ही सीमित रह जाता है। और भगवान बुद्ध जातीय समाज की स्थापना करते हैं, और जब जातीय समाज की स्थापना करेंगे, सब इंसान एक समान होंगे, तो हमारा मैत्री भाव इंसान के प्रति होगा, न कि किसी जाति के प्रति हो, न कि किसी सगे संबंधी के प्रति हो। तो मानवता में जो भी पीड़ित होगा, हम उसके प्रति करुणावान होंगे, दयावान होंगे, और मैत्री भाव के वशीभूत होकर के हम उसकी मदद करेंगे। जब मदद करेंगे तो वो समानता की, हमारे बराबर समानता के स्तर पर आएगा और उसका भी विकास होगा। इसलिए भारत में बौद्ध धर्म की परम आवश्यकता है। आप लोग भी भगवान बुद्ध के धर्म को
आगे बढ़ाएं। और भगवान बुद्ध ने 2 तरह की धम्म दीक्षा दी। बहुत सारे लोग, गृहस्थ लोग, माता बहनें सोचती हैं भगवान बुद्ध के तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिनका हम पालन नहीं कर सकते, तो हम बुद्ध बने कैसे? वो तो ये कहते हैं ये छोड़ो, ये ग्रहण करो, ये छोड़ो। भगवान बुद्ध ने 2 तरीके की धम्म देशना दी है। एक भिक्षु संघ के लिए जो पूर्ण रूप से गृह त्याग करके धम्म के लिए ही समर्पित होते हैं, जो भिक्षु होते हैं। और एक वो जो उपासक होते हैं, उपासक वो जो घर गृहस्थी में रहते हुए बुद्ध धर्म को अनुयायी होते हैं। तो उनके लिए कुछ लचीले नियम है, उनके पीछे कोई दंड व्यवस्था नहीं है। गृहस्थी से भूल हो सकती है, वो नियम का पंचुअल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके और भी आवश्यक कार्य हैं। इसलिए जो गृहस्थ लोग हैं, जो माता बहन हैं, वो भी बुद्ध के अनुयायी बन सकते हैं। तो बुद्ध की धम्म प्रचार की योजना में धम्म दीक्षा के 2 अर्थ हैं। पहली, भिक्षु संघ की दीक्षा। एक तो वो लोग भगवान बुद्ध के अनुयायी बन सकते हैं जो भिक्षु संघ में शामिल होना चाहते हैं, पूर्ण रूप से गृह त्याग करके समर्पित भाव से, और 24 घंटा भगवान बुद्ध के उपदेशों का स्वयं धारण करेंगे और समाज में प्रचार प्रसार करेंगे। ये ऐसे हैं हमारे पूज्य बनते जी, जो हमारे बीच में पूज्य बनते जी बैठे हुए हैं। ये समर्पित हैं, गृह त्याग करके भिक्षु बने हुए और परोपकार में लगे हुए। दूसरे उपासक के रूप में गृहस्थ हैं। गृहस्थ की दीक्षा अथवा बुद्ध के साधारण अनुयायी की दीक्षा, 4 बातों को छोड़कर शेष भिक्षु और उपासकों के जीवन मार्ग में कोई अंतर नहीं है। 4 बातें ऐसी हैं जो भिक्षु संघ के लिए अनिवार्य है और बाकी दोनों समान हैं, चाहे वो गृहस्थ हो या भिक्षु। एक उपासक गृहस्थ बना रहता है, एक भिक्षु गृह त्यागी प्रवाचक बन जाता है। भिक्षु में और उपासक में क्या अंतर है? वो गृहस्थ रह सकता है, गृहस्थ रहते हुए भगवान बुद्ध के धम्म प्रचार का प्रचार प्रसार कर सकता है और अनुयायी बन सकता है, किंतु भिक्षु गृह त्यागी होगा। उपासक और भिक्षु दोनों के लिए अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। भिक्षु के लिए वे संकल्प और उनका उल्लंघन करना दंडनीय है। अगर कोई भिक्षु है और वो सीलों का पालन नहीं करता है, अष्टांगिक मार्ग का पालन नहीं करता है, 10 पारमिताओं को धारण नहीं करता है, तो वो दंडनीय अपराध है। अगर सील पालन में, अष्टांगिक मार्ग को धारण करने में या पारमिताओं का पालन करने में अगर गृहस्थ जीवन का कोई व्यक्ति त्रुटि करता है तो वो क्षम्य है, उसके लिए दंड व्यवस्था नहीं है। लेकिन एक भिक्षु के लिए दंड व्यवस्था है, और वो दंड कौन देगा? संघ, भिक्षु संघ। भिक्षु के लिए वह संकल्प और उनका उल्लंघन करना दंडनीय है। उपासक के लिए यह केवल निर्देश है कि आप ऐसा करें तो लाभ मिलेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई दंडनीय नहीं है। जिनका उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही पालन करना चाहिए। एक उपासक संपत्ति रख सकता है। अब क्या क्या अंतर बता रहे हैं? एक उपासक संपत्ति रख सकता है, एक भिक्षु कोई संपत्ति नहीं रख सकता। भिक्षु की अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। एक उपासक बनने के लिए किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं है। आपको बौद्ध उपासक बनना है तो कोई संस्कार की आवश्यकता नहीं है। कैसा कोई हवन सामग्री कराया जाएगा, कोई विशेष कार्यक्रम कराया जाएगा तभी हम बौद्ध होंगे। आपको अपने अंतःकरण से स्वयं स्वीकार करना है कि मैं बौद्ध हूं तो बौद्ध हूं। इसलिए आपको अपने आप को कोई संस्कार की आवश्यकता नहीं है। आप अपने धर्म के कॉलम में हमेशा लिखें बौद्ध है। कोई पूछे तो आप कौन है, किस धर्म को मानते हैं? हम बौद्ध हैं। जाति का वखान वही करें जहां बहुत आवश्यक हो। अगर हमने नहीं बताई तो बहुत बड़ा आयत होने वाला है तो ही बताएं, बाकी आप कह दें भैया हम बौद्ध हैं। 2 लाइन और हैं आगे। उपासक बनने के लिए किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं है। एक भिक्षु बनने के लिए उपसंपदा संस्कार की आवश्यकता है। भिक्षु जब भी बनेंगे जब उपसंपदा होगी, वो संघ बनाएगा। बुद्ध ने दीक्षा के लिए आने वालों को उनकी इच्छा के अनुसार ही उन्हें उपासक अथवा भिक्षु बनाए। एक उपासक जब चाहे भिक्षु बन सकता है। एक भिक्षु उस स्थिति में भिक्षु नहीं रहता जब वो अपने मुख्य व्रतों का उल्लंघन करता है। एक भिक्षु जब उन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे भिक्षु बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह जब वे स्वेच्छा से संघ की सदस्यता का त्याग कर सकता है, अथवा वो स्वयं त्याग दे देता है कि मैं अब जो है संघ का सदस्य नहीं रहूंगा। यह नहीं समझना चाहिए कि बुद्ध ने केवल उन्हें ही दीक्षित किया जिनके नाम आगे के पृष्ठों में आए हैं।
कुछ उदाहरण चुने गए जो केवल यह दिखाने के लिए कि अपने संग में दीक्षित करने अथवा अपने सद्धर्म का उपदेश देने के संबंध में तथागत बुद्ध किसी की जाति अथवा उसके स्त्री और पुरुष होने में कोई अंतर नहीं करते। आगे आप जब इस ग्रंथ को सुनेंगे तो बहुत सारे महापुरुषों के नाम आएंगे कि भगवान बुद्ध ने अपने संग में किस किस जाति के और कितनी महिलाओं को शामिल किया। तो वो इस बात के लिए नहीं है कि केवल इतने ही लोगों को ब्रह्म देशना दी। ये तो कुछ चुनिंदा उदाहरण लिए गए हैं जो आगे पढ़ेंगे कि भगवान बुद्ध ने कोई भेद नहीं किया। हर जाति के मनुष्य को, हर संप्रदाय के मनुष्य को, हर समाज की स्त्रियों को भी अपने संग में स्थान दिया और सबको समानता के सिद्धांत पर धर्म का, शिक्षा का और मुक्ति का मार्ग बताया। आप लोगों ने इसे ध्यानपूर्वक सुना। आपकी मुक्ति और आपकी मंगल कामनाएं करते हुए आज की वाणी को विराम देता हूं। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। सा